हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज स्क्वायर फीट एंड रनिंग फीट। दोस्तों, स्क्वायर फीट और रनिंग फीट में क्या डिफरेंस है, राइट? दोनों एक है या अलग अलग, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? दोस्तों, अगर आपने दोस्तों किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क किया हो या फिर आपने घर का भी काम करा हो, तो कई बार आपने ये दोनों चीज़ें सुनी होगी। कई सारे जो काम है वो स्क्वायर फीट में होते हैं और कुछ काम जो है वो रनिंग फीट में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो स्क्वायर फीट क्या है, राइट? अगर देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर ले तो स्क्वायर फीट जो है, राइट, वो क्या होता है? एरिया होता है, राइट? स्क्वायर फीट क्या है? एरिया है। क्योंकि वो कैसे बनता है, देखिए सपोज ये जो है ये रूम है, राइट? ये जो रूम है जिसकी साइज कितनी है, 10 फीट बाय 10 फीट की साइज है, ठीक है? तो इसका एरिया अगर हम निकालें, ठीक है, इसका एरिया अगर हम निकालें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ, राइट? ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी विथ हो गई, ठीक है? तो लेंथ इंटू विथ दो चीज़ें हमारे पास है, तो हम एरिया निकालेंगे 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 100 स्क्वायर फीट, राइट? ये फीट फीट क्या हो जाएगा? स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 100 स्क्वायर फीट। तो ये एरिया आ गया, राइट? तो ये रूम का एरिया ये किस काम आएगा, राइट? तो ये जो काम आएगा हमें नंबर्स ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए, राइट? जैसे कि अगर हम घर में ये जो रूम है इसमें अगर हम टाइल्स बिठानी है हमें, राइट, हमें यहाँ पे टाइल्स लगानी है इस तरह से, राइट? टाइल्स हमें लगानी है, तो यहाँ पे कितनी टाइल्स लगेगी वो कैसे निकालें, उसके लिए स्क्वायर फीट का यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम जाएंगे दुकान जो भी है शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे टाइल्स देखेंगे। अगर टाइल्स की साइज़, ठीक है, टाइल्स की साइज़ 1 फीट बाय 1 फीट होगी, राइट? टाइल्स की साइज 1 फीट बाय 1 फीट होगी, तो इसका हम स्क्वायर फीट निकालेंगे। तो ये कितना स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा टाइल का? ये हो जाएगा 1 स्क्वायर फीट एरिया। मतलब एक जो टाइल है वो 1 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगी, ठीक है? तो एक जो टाइल है वो 1 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेंगे। तो यहाँ पे कितनी टाइल्स आएंगी, राइट? तो यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट, तो 100 टाइल्स आएंगी, राइट? इस तरह से दोस्तों टोटल कितनी टाइल्स आएंगी? 100 टाइल्स यहाँ पे लग जाएंगी 1 स्क्वायर फीट की अगर हम टाइल्स लाएंगे। उसी तरह की अगर 2 स्क्वायर फीट की लाएंगे तो कितनी टाइल्स लगेगी? दो, देखिए 1 स्क्वायर फीट के लिए 100 टाइल्स, 2 स्क्वायर फीट के लिए 50 टाइल्स, क्योंकि एरिया हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, राइट? मतलब अगर टाइल्स की साइज 2 बाय 2 की लगाएंगे तो 50 टाइल्स हमारी यहाँ पे निकालेगी। और टाइल्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ फ्लोर भी कर सकते हैं, राइट? एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। तो हमें क्या मिलेगा? नंबर्स ऑफ टाइल्स, राइट? इस तरह से हमें नंबर्स ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये हो गया दोस्तों स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट की वजह से, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? रूम का एरिया निकालेंगे और प्लस उसके कितनी टाइल्स लेंगे वो भी हम निकाल पाएंगे। उसके बाद है रनिंग फीट, राइट? तो ये रहे हमारा एलिवेशन, आप समझ लीजिए सामने से है, राइट? ये कुछ हमारी हाइट है, राइट? 10 फीट की फ्लोर हाइट है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये रूम है, ये डोर है, राइट? ये हमारा क्या है? डोर है। ये डोर है जिसकी विड्थ यहाँ पे 3 फीट दी गई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। तो ये जो सामने की व्यू है, तो ये जो क्या है? ये स्कर्टिंग है, राइट? ये क्या है? स्कर्टिंग, राइट? जो साइड पट्टी जो हमारी लगती है वो है। तो साइड पट्टी जो है कैलकुलेट होती है रनिंग फीट में, राइट? साइड पट्टी कैलकुलेट होती है रनिंग फीट में, ये याद रखना, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। साइड पट्टी जो कैलकुलेट होती है वो रनिंग फीट में कैलकुलेट होती है क्योंकि उसकी साइज फिक्स होती है, ठीक है? तो अब ये कितना स्क्वायर फीट, ये जो स्क्वायर फीट नहीं होगा इसको हम रनिंग फीट में कैलकुलेट करेंगे। इसका रेट भी रनिंग फीट में होता है, ठीक है? तो ये कितना रनिंग फीट होगा? तो स्कर्टिंग जो हमारी लगेगी, देखिए ये टोटल कितना है? ये है 10 फीट है, माइनस ये 3 फीट कर देंगे तो स्कर्टिंग का हमारा वर्क कितना हुआ? 7 फीट, राइट? 7 फीट नहीं लिखेंगे हमको, हम रनिंग फीट लिखेंगे, ठीक है? तो 7 रनिंग फीट डे से हमारी ये वर्क होगा। तो इसका कॉस्ट जनरली दोस्तों जो होता है, रेट जो होता है इसका वो होता है करीबन आप समझ लीजिए 7 या फिर 10 रुपीज़ पर रनिंग फीट का रेट चलता है। तो ये कॉस्ट कितना आ जाएगा इसका? अगर 7 के लिए करेंगे तो 7 × 10
राइट, ये 70 रुपीज़, राइट। तो इसका ये लेबर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर टाइल्स का भी हम कैलकुलेट करें तो टाइल्स का रेट आपको पता ही होगा कि इसका जो रेट मार्केट में चलता है वो करीबन चलता है ₹15 पर स्क्वायर फीट का रेट चलता है। तो वर्क हमारा कितना है 100 स्क्वायर फीट इंटू हमें कितना है 15, तो कितना होगा 1500 रुपये दोस्तों इसका कॉस्ट आ जाएगा, राइट, टाइल्स लगाने का, राइट। तो इस तरह से हमें स्क्वायर फीट और रनिंग फीट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर फीट हम नंबर्स ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, रनिंग फीट हम स्कर्टिंग फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा।